once more welcome to our YouTube channel The Tiger Education Point। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, वाक्य और वाक्य के प्रकार। आज के टॉपिक में फ्रेंड्स जानेंगे वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हमें एडवांस लेवल पे पहुंचाती है। फ्रेंड्स, हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्ण स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, दूसरे शब्दों में हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वाक्य वे होते हैं जिनसे सुनने वाले को पूर्ण संदेश का पता चले। फ्रेंड्स, यहाँ पे जरा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपने मुझसे पूछा, क्या ऑफिस आओगे? मैंने उत्तर दिया नहीं। आप समझ गए कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। आपका प्रश्न क्या था? आप ऑफिस आओगे भी एक वाक्य है और मेरा उत्तर नहीं भी एक वाक्य है। यह बात अलग है कि मेरा वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, कई शब्दों से नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि फ्रेंड्स वाक्य में शब्द कितने हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कहे गए वाक्य द्वारा दिया गया संदेश पर्याप्त है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान से सोचा हो तो मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट था कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, इसलिए मेरा वाक्य पूर्ण व पर्याप्त है। ओके फ्रेंड्स, अब समझेंगे सेंटेंस टाइप्स, मीन्स सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सब समझेंगे अब। ओके फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन फर्स्ट, मीन्स पहला वर्गीकरण। वाक्यों को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मीन्स स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में फ्रेंड्स कुछ बताया जाता है या फिर किसी बात का वर्णन होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? अयांश इज माय सन, अयांश मेरा बेटा है। सेकंड क्या है? अमन इज नॉट एट होम, अमन घर पर नहीं है। थर्ड क्या है? नेहा डजंट गो टू स्कूल, नेहा स्कूल नहीं जाती है। फोर्थ क्या है? मॉम स्कॉल्ड्स मी, मम्मी मुझे डांटती हैं। फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पलों में आपको कुछ न कुछ बताया गया है, अर्थात किसी बात का वर्णन किया गया है। आपको आम बोलचाल में बोले जाने वाले वाक्य इसी वर्ग से मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ पूछे, कि किसी व्यक्ति के बारे में पूछे, किसी जगह के बारे में पूछे या फिर किसी वस्तु के बारे में पूछे, तो वह किस वाक्य को प्रयोग कर रहा है? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन। वह एक क्या है? क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य वह यूज कर रहा है। ओके, कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करें। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है? इस वाक्य में देखो फ्रेंड्स, मैं पूछ रहा हूं क्या अमन घर पर नहीं है? इज अमन नॉट एट होम। सेकंड क्या है? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? इसमें भी देखो मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूं, किसी से कुछ पूछ रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ये कौन से वाक्य हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। फ्रेंड्स, अब समझेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करे।
कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स। सिट देयर, वहां बैठो, इस वाक्य में क्या है फ्रेंड्स, आदेश दिया गया है। ओके, सेकंड क्या है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, इसमें क्या है फ्रेंड्स, प्रार्थना निवेदन व्यक्त किया जा रहा है। ओके, ऊपर दिए गए पहले वाक्य में फ्रेंड्स आदेश दिया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में फ्रेंड्स प्रार्थना व निवेदन किया गया है। ओके, अब फ्रेंड्स जानेंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाए, जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो। मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें दुख भी प्रकट हो, खुशी प्रकट हो, डर आदि प्रकट हो, वह वाक्य क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं फ्रेंड्स, उन एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करें। वाओ, गजब, यह बहुत बढ़िया। सेकंड क्या है, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। फ्रेंड्स यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, मैं एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पर सिर्फ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो का मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन सेकंड। दूसरे वर्गीकरण के अनुसार वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस टाइप्स में सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो और ना ही उसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। ओके, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग तो हो पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो। कहने का मतलब यह है कि किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग तो करना है पर उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछना है। ओके, तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स। राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो पर प्रश्न पूछा गया हो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। इज राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है पर नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट और फोर्थ है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का भी प्रयोग होगा और प्रश्न भी पूछा गया होगा। ओके, एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। इज राम नॉट अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है।